अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज की वीडियो में खुश आमदीद नाजरीन। आज की जो वीडियो है, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जो वीडियोस चल रही हैं उसके ऊपर हम सर्विकल जो नर्व्स के डिसऑर्डर्स हैं उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। मींस कि जो गर्दन की नर्व्स हैं, अगर उनका डिसऑर्डर होता है तो उसके ऊपर हमारी डिस्कशन चल रही है। लास्ट वीडियो में हमने C1, C2, C3, C4 हमने डिस्कस किया था कि ये नर्व्स अगर कंप्रेस होती हैं तो क्या क्या सिम्टम्स हमारे पर इसके आ सकते हैं। आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे सर्विकल नर्व C5 और C6 को डिस्कस करेंगे। अब ये सर्विकल नर्व C5 और C6 अगर ये दब जाती हैं, इनके ऊपर कंप्रेशन आ जाता है, तो इसकी वजह से कौन कौन से प्रॉब्लम्स हमें हो सकते हैं। अब देखिए, ये प्रॉब्लम्स तो हम डिस्कस करते हैं आगे कि क्या क्या इनकी वजह से हो सकता है। अब इनकी वजूहात अगर देखा जाए नर्व की कंप्रेशन की, तो वो हमारे सामने अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 आती हैं। उसमें एक्सीडेंटल इंजरी है, उसकी वजह से भी नर्व कंप्रेस हो सकती हैं। फिर अगर देखा जाए तो सर्विकल स्टेनोसिस है या रेडिकुलोपैथी है। ये प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से जो वर्टिब्रा की जो शेप है वो चेंज हो जाती है, और जब मोरों की शेप चेंज होती है तो डेफिनेटली उसकी वजह से जो नर्व्स हैं उनके ऊपर कंप्रेशन आता है, और जब नर्व्स के ऊपर कंप्रेशन आता है तो डेफिनेटली उसकी वजह से सिम्टम्स जो हमारे ऊपर आती हैं, पेन्स के हवाले से, नमनेस के हवाले से आती हैं। पेन को अगर हम डिफाइन करें तो पेन को हम इस तरह डिफाइन करेंगे, पेन इज फीलिंग और परसेप्शन एंड इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एक्सटर्नल टू द स्टिमुलाई। मीन्स जो पेन है ये हर पर्सन के ऊपर वेरी करता है, कंडीशन टू कंडीशन की। किसी पर्सन को ज़्यादा फीलिंग होगी पेन की इंटेंसिटी, किसी को कम होगी, तो ये एक वेरी करता है उसको। इस तरह नर्व्स का भी पेन होता है, ज़ाहिर बात है उसमें नमनेस होती है। पेन रेडिएट जब होती है नर्व, तो उसकी वजह से पेन भी होता है। अब अगर देखा जाए तो जो C5 और C6 जो सर्विकल नर्व्स हैं, अगर ये कंप्रेस हो जाती हैं, अगर ये दब जाती हैं, तो उनकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये हो सकता है कि जो हमारा शोल्डर का एरिया है, शोल्डर के एरिया में वो बहुत शदीद पेन हो सकता है, या आपका जो अपर आर्म है या फोर आर्म है, पूरे जो बाजू है उसके अंदर बहुत शदीद किस्म का पेन हो सकता है इन नर्व्स के कंप्रेस होने की वजह से। और इवन ये कि जब ये कंडीशन सवियर हो जाती है तो ये पेन पेशेंट का जो थंब है, अंगूठा है, उसमें आ जाता है, इंडेक्स फिंगर के अंदर आ जाता है, इवन ये कि पूरे हैंड के अंदर ये पेन आ जाता है। अब दूसरी जो कंडीशन इसमें आती है, दूसरी कंडीशन है नमनेस। नमनेस मीन के सुन हो जाना। जब C5 और C6 नर्व जब कंप्रेस होती है तो उसकी वजह से अगली जो कंडीशन आती है वो क्या होती है कि बाजू जो है वो सुन होना शुरू हो जाता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि C5 और C6 नर्व की वजह से ही कंप्रेशन है। अब देखें, अब C5 C6 के नर्व के दब जाने की वजह से जो बाजू का सुन होना है वो किस तरफ से होगा, आपकी जो बाजू का आउटर साइड होगा। मीन्स जो बाजू की बैरूनी साइड होगी, बाहर की तरफ वाली साइड होगी, वो साइड सबसे पहले जो है सुन होगी, फिर उसके बाद अंगूठे की बाहर की साइड और इसी फिंगर की बाहर की साइड। तो ये सारी साइड अगर ये सुन होगी तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें आइडिया हो जाएगा कि ये हमारी C5 और C6 जो सर्विकल नर्व है वो दब गई है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। तीसरी रीज़न क्या है जी, जब ये C5 C6 नर्व कंप्रेस हो जाएगी, दब जाएगी, तो उससे तीसरी बड़ी जो सिम्टम्स आएगी कि वो जो मोशन है, जो मूवमेंट है आपके शोल्डर की, आपके आर्म की, आपके हैंड की, वो क्या हो जाएगी, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? वीकनेस की वजह से कम हो जाएगी। अब ये है कि जब ये प्रॉब्लम सारे आ जाते हैं तो फिर उसको सॉल्व कैसे किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल सॉल्व हो सकते हैं। एक्सरसाइजेज इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर C5 C6 नर्व कंप्रेशन। अब एक्सरसाइजेज कौन सी हैं, लास्ट वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया था कि गर्दन के हवाले से देखा जाए तो गर्दन की सारी एक्सरसाइजेज आपको बता चुके हैं, वो आप करें। उसके अलावा C5 C6 नर्व
कि जो कंप्रेशन है इसमें हमने देखा कि बाजू की जो है ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, हैंड की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इसमें। तो इसमें सबसे पहले इस नर्व को रिलैक्स करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बाजू को स्विंग दें, यानी कि बॉलिंग आप जैसे करते हैं ना, इस तरह आप 50 दफ़ा क्लॉकवाइज और 50 दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ये नर्व रिलैक्स हो जाएगी और इससे बाजू के अंदर जो नमनेस है, जो सुन हो जाना है वो कम हो जाएगा और पेन जो है वो भी कम हो जाएगा। सेकेंडली अब आप आ जाते हैं थंब और हैंड के ऊपर। हैंड के ऊपर ये कि आप फिस्ट बनाएंगे, क्लोज ओपन क्लोज फिस्ट को जो है ना ये वाली एक्सरसाइज करेंगे तो डेफिनेटली इसकी वजह से नर्व कंप्रेशन जो है C5 C6 जो है उसकी वजह से उसमें रिलीफ मिलेगा। और देन अगला हमारा जो पॉइंट है वो अंगूठा है, इनके आपने अंगूठे को मूव करना है, इस किस्म की मूवमेंट फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो है अंगूठे को ये वाली मूवमेंट देनी है। और इसके अलावा ऑपोजिशन और रेपोजिशन जो मूवमेंट होती है, फॉर एग्जांपल इसको आपने ये वाली मूवमेंट देनी है, तो इस वजह से आपकी जो इंडेक्स फिंगर और जो थंब है इसकी वो मूवमेंट होगी। तो ये एक्सरसाइजेस हैं C5 और C6 के नर्व के कंप्रेशन की वजह से बाजू का सुन हो जाना, उसमें पेन होना, दर्द होना, उस कंडीशन से छुटकारे के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक डॉक्टर इमरान को इजाज़त दीजिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।